अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जहाँ जहाँ किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह मिलते हैं वो कर लेते हैं, जो भी मिलता है। फ़िल्म का रिव्यू नई और पुरानी, वो भी पुरानी फ़िल्म का अगरचे काफ़ी दिन से हमने रिव्यू नहीं दिया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो हमारा सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है उसमें ऐड जो पुराने सिनेमा के इश्तहारात हैं पुराने सिनेमाओं के, वो आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ शहरों के, और वो बिल तरतीब हम साल के साथ साथ चल रहे हैं। इसकी हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जिन लोगों ने पुरानी फ़िल्मों के इश्तिहार, कौन कौन सी फ़िल्में किस सन में किस सिनेमा पर आई थी, ये देखना चाहते हैं, वो हमारी प्ले लिस्ट में सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से देख सकते हैं। और जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है उसकी भी प्ले लिस्ट है, वो इंटरव्यूज़ के नाम से देख सकते हैं। फ़िल्म रिव्यू जो है वो फ़िल्म रिव्यू के साथ हमारी प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक सिलसिला जो हम काफ़ी दिन से कर नहीं पा रहे थे, पिछले हफ्ते हमने किया भी है, वो है नॉस्टैल्जिया का। और नॉस्टैल्जिया के इस सिलसिले में हम कोशिश ये करते हैं कि पुरानी ख़बरें, जो दिलचस्प ख़बरें शोबिज़ की, वो दिखाएं, और ख़ास तौर पे उन अदाकाराओं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, या मेल फीमेल दोनों, जो कि पुराने कैसे दिखते थे, कैसे नज़र आते थे, आजकल कैसे हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो बखूबी जानते हैं कि पुराने अदाकार कैसे थे, जो उन्होंने देखा हुआ है उनको। जो नई जनरेशन है उनके लिए बड़ा दिलचस्पी का सामान है ये, कि वो देख लेते हैं कि ये अदाकार, अच्छा जो आज ओल्ड है, ओल्ड एज में है, तो वो कैसा नज़र आता था, जवानी में कैसा था। तो इस सिलसिले को भी हम कोशिश करेंगे दिखाया करें, लेकिन आज हम ख़बरें तो कम दिखाएंगे, ख़बरें एक आध है, लेकिन हम आपको तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे जिसमें पुराने अदाकारों की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। उसमें सबसे पहले हम मदिया शाह की तस्वीर, पहला इश्तिहार जो है ये है, और हमारे साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था, ड्रामा हरी भरी छाँव का उन्होंने तज़किरा किया था, और ये ड्रामा ग़ालिबन बकौल मदिया शाह साहिबा के सूरज के साथ साथ से पहले जो है वो इन्होंने साइन किया था। और मदिया शाह के साथ आपको मसूद अख्तर साहब नज़र आ रहे हैं। इत्फाक के साथ ये मसूद अख्तर साहब सूरज के साथ साथ में भी थे। जिन लोगों ने सूरज के साथ साथ देखा है उन्हें पता होगा कि मसूद अख्तर साहब का एक तकिया कलाम था, ओए आओ मैं आपको बताता हूँ मेरा कुब कैसे निकला था। तो ये थे वो मसूद अख्तर साहब। और ये मदिया शाह ड्रामा जो है वो सूरज के साथ नहीं है, बल्कि हरी भरी छाँ है। अगली जो तस्वीर है ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। ये बताएं जहानुमा जिस वक्त नईम बुखारी साहब ने छोड़ा था, तो इन्होंने ये जहानुमा किया था। ये बड़े मारूफ सियासतदान हैं, आजकल हुकूमती पार्टी में शामिल हैं। आप पहचाने कि ये कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने नईम बुखारी को रिप्लेस करके जहानुमा में कुछ अरसे के लिए मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। तीसरा नंबर इश्तिहार है जनाब मोहम्मद अली, रेडियो प्रोग्राम में गए थे सूरज के साथ। सूरज के साथ नहीं है, सूरज के साथ प्रोग्राम लगता था उस पर, रेडियो पे। उसमें ये फौजिया ताहिर वगैरह के साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद अली साहब। तो ये आप देखें कौन है। और अगले इश्तिहार जो है चौथा नंबर, वो है सकीना सम्मो का। सकीना सम्मो बड़ी अच्छी अदाकारा, जंगल ड्रामा आपको याद होगा, और कराची सेंटर से ड्रामा करती थी। लेकिन ये जो तस्वीर है ये खलिश ड्रामा था, जो कराची से स्पेशल लाहौर आई थी, और उस ज़माने की खलिश ड्रामे की ये तस्वीर है। समीना खालिद, पाँचवा नंबर इश्तिहार, जिन्होंने ख्वाजा इंसान देखा हुआ, कैसे हो सकता है कि समीना खालिद को ना जानते हो। मुरक्का अदब को मुरक्का अदब कहती हैं। और जवाद जी औरंगज़ेब साहब के साथ वो उनके उर्दू ठीक करवाते रहते हैं, वो शायरी के लिए। और जिस वक्त आती हैं या जाती हैं तो अस्सलाम वालेकुम 4-5 दफ़ा वो सलाम करती हैं। इसके साथ समीना खालिद के साथ आपको शहनाज शेख और मरीना खान नज़र आ रही होंगी। इन दोनों ने एक साथ ड्रामा किया था तन्हाइयाँ, लेकिन ये तस्वीर उस तन्हाइयाँ के बाद की है, लेकिन ये 88 की तस्वीर है। शहनाज शेख तो अभी नज़र नहीं आती, लेकिन इस वक्त जो लोग मरीना खान को जानते हैं, फ़िल्मों में भी आती हैं वो और ड्रामों में भी, तो वो देख लें कि ये ऐसी थी जवानी में। अगला अगेन ड्रामा हरी भरी छाँव के दो किरदार, नादिया रशीद और इनाम खान। इनाम खान पंजाबी ड्रामे बहुत अच्छे करते थे, लाहौर सेंटर के बहुत अच्छे अदाकार थे। ये छठा इश्तिहार है, और इनाम खान की आवाज़ बड़ी जानदार और कड़कदार थी। अगला जो इश्तिहार है महमूद सिद्दीकी का, 7 नंबर, जंगल ड्रामा आपको याद होगा, उसमें इनको फालिज होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मारवी ड्रामा किया था, मानूर बलोच के वालिद का किरदार था। बड़े ब्यूरोक्रेट टाइप या जागीरदार टाइप उसमें दिखाए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन बड़े अफसर टाइप भी थे। और वो अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम लैला होता है, लेकिन वो उसको लेला कहते हैं ठीक है। नीली मैडम बावरी में अगला इश्तिहार 8वां। मैडम बावरी फिल्म भी बड़ी हिट हुई थी, सियासतदान इसका बुनियादी टॉपिक था। नज़रुल इस्लाम दादा साहब ने फिल्म बनाई थी। इसी तस्वीर के नीचे नज़रुल इस्लाम साहब ने नीली की तारीफ़ें भी की हुई हैं, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं सुना सकते क्योंकि लंबा काम है। लो जी, हमारी और आपकी फेवरेट 9वां इश्तिहार नादरा। फिल्म है कर्मा, सुल्तान रईस साहब के साथ इन्होंने की थी। नादरा की बड़ी अच्छी तस्वीर, कलरफुल तस्वीर है, बड़ी सारी तस्वीर है, ये देख लें। और कुछ फ़ैन हमें कह रहे होते हैं कि नादरा साहबा के बारे में बताया करें, तस्वीरें दिखाया करें, तो देख लें आज 1-2 तस्वीरें हम उनकी भी दिखा रहे हैं आपको।
और नादरा के साथ आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कविता की, ये अलग तस्वीर है लेकिन इसी इश्तिहार में है, तो कविता को आप देख सकते हैं। अगला इश्तिहार है जनाब, ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। 10वां मुस्तफ़ा कुरैशी, दुर्दाना रहमान, अंजुमन, पुरानी तस्वीर, एक साथ बैठे हुए हैं तीनों। और गोरी और आलिया, गोरी ने हमें इंटरव्यू दिया था, उनका शुक्रिया। और ये आप देख सकते हैं गोरी साहिबा की तस्वीर है और उसके साथ आलिया, आलिया की कंपैरेटिवली ये काफ़ी बाद की तस्वीर है, जिस वक्त ये फिल्में छोड़ चुकी थी। तो कोई कियो तो कियो एक आध फिल्म, लेकिन उस वक्त नहीं करी थी वो। और फिर अगली तस्वीर पर अगर आएँ तो बहार, गोरी और हुमैरा चन्ना, ये भी एक साथ बैठी हुई हैं। ये भी एक ही कोई तकरीब हुई थी उसकी तस्वीर है। 11 नंबर तस्वीर इश्तिहार जो है वो अगेन नीली मैडम बावरी में, ये आपको देख लें, ये काफ़ी मशहूर हुई थी फिल्म ये वाली। और 12 नंबर जो तस्वीर है गोरी की फिल्म आई थी नागन जोगी, उसकी है। और नागन जोगी गोरी के साथ अगली जो साथ इसी इश्तिहार में तस्वीर है वो कविता की है, शेरबाज खान फिल्म थी। तो इस फिल्म में भी कविता वगैरह ने फाइट वगैरह भी की थी, मेरा पता नहीं, मुझे याद नहीं, हंगामा में की थी कविता। और इस क्योंकि हंगामा और ये आगे पीछे आई थी, मेरे जहन में मिक्स हो रही है, लेकिन बहरहाल इसमें आसिफ खान भी थे। 13 नंबर इश्तिहार है बाबरा, दुश्मन दाद लिखा हुआ है, दुश्मन दादा आई थिंक फिल्म थी, बाबरा की तस्वीर है। और बाबरा की बड़ी तस्वीर के ऊपर छोटी तस्वीर नज़र आ रही है आसिफ खान साहब की। आसिफ खान साहब ने इसमें इंटरव्यू भी दिया था, उस इंटरव्यू को हम फिर कभी दिखाएंगे, लेकिन बहरहाल आसिफ खान साहब की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 14 नंबर तस्वीर है अंजुमन, इश्तिहार है अंजुमन, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तलकीन कर रही हैं। 88 में सैलाब आया था, सारे अदाकार बाहर निकले थे चंदा मांगने के लिए। अनारकली बाज़ार में ये लोग चंदा मांगते फिर रहे हैं। और सैलाब ज़दगान के कुछ एरिया में की भी तस्वीर थी, वो फिर कभी दिखाएंगे। और अंजुमन के साथ नीचे जो तस्वीर है जावेद शेख साहब हैं, वो भी चंदा मांग रहे हैं, तो देख सकते हैं जावेद शेख साहब काफ़ी स्लिम थे। और यहाँ पे मुझे हैरानी है कि इन अखबार में गुल्लू साहब की तस्वीर नज़र नहीं आ रही, वो इस तरह के कामों में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और जहाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सारे बाहर निकले थे, तो नदीम साहब लंदन में थे हमेशा की तरह, मतलब 15 नंबर तो जो इश्तिहार है, नदीम लंदन में क़याम के दौरान वतन के लिए मतफक्कर फ़िक्रमंद हो रहे हैं, यानी कि लंदन में बैठ के ठंडी हवाओं में। तो ये हम एक लाइटर नोट में कहते हैं, लोग इसको सीरियस ले लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंदा यहाँ पे जब मांगा गया तो वो उन्होंने भी वहाँ पे तज़किरा किया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कुर्बानी जो है बड़ी वो है, काबिल तारीफ़ है। अंजुमन फिल्म कह रहा हूँ, अंजुमन की तस्वीर है इसी इश्तिहार में नदीम साहब के साथ, वो आप देख सकते हैं। और नादरा की तस्वीर, अंजुमन की अलग तस्वीर है, ये 16 नंबर इश्तिहार नदीम साहब के अलावा। नादरा की तस्वीर है मिसल्ला रखी की, बड़ी अच्छी तस्वीर आई हुई है, देख लें आप। अगेन मैं जो नादरा के परस्तार फ़ैन जो हैं, ख़ासतौर मदा जो हैं, वो देख लें कि नादरा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और 17 नंबर तस्वीर के साथ एक ख़बर भी है, ख़बर क्योंकि ज़रा दिलचस्प थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। इस्माइल शाह की तस्वीर है मिसल्ला रखी की, और बाबरा शरीफ के साथ इस्माइल शाह की खुफिया शादी का शोशा, ये ख़बर है। बात इतनी थी कि अफसाना बन गया। हुआ कुछ ऐसे थे, आपको पता है कि इस्माइल शाह जो थे वो फिल्मों की तारीख देने में थोड़ा कोई तंग करते थे, या देर से आते थे, ताख़ीर से आते थे सेट के ऊपर, उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो उस वक्त उन्होंने इस खबर के मुताबिक किसी ने कोई डेट मांगी, कोई फ़िल्म साइन करवाना चाह रहे थे, तो इस्माइल शाह साहब ने अपनी मसरूफियत की बुनियाद के ऊपर इनकार किया था, बकौल इस खबर के, इसमें हकीकत कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकार किया था। तो उस इनकार के बाद उन्होंने कहा कि मेरी और बाबरा शरीफ की शादी की खबरें लगा दी गई। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि मैं खुद अपने शौक़ के साथ फिल्मों में आया हूँ, मुझे शौक़ है, मेरा कैरियर है, मेरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ है आगे, मैं कैसे हो सकता है कि मैं इस तरह तंग करूँ। ये उन्होंने अपना दिफा दिया था। लेकिन बहरहाल ये हम मुख्तलिफ ज़राए से सुन चुके हैं कि उन्होंने तंग करना ज़रूर शुरू किया था। और सोनिया अदाकारा ने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था कि किस तरीके से शान साहब ने उनको बचाया था इस्माइल शाह साहब से। तो ये भी लेकिन बहरहाल ये खबर है, उन्होंने उसकी तरदीद की। अगला जो इश्तिहार है 18 नंबर, अंजुमन फिल्म है ज़बरदस्त। आपको पता है हैदर चौधरी साहब ने ते के नाम से जो फिल्में ख़त्म होती थी, ते पे जो ख़त्म होती थी, ज़बरदस्त, हिफाजत, बर्दाश्त, हुकूमत, ये सारी हैदर चौधरी की फिल्में थी। उसमें मोर और लेस सब में किसी एक आदमी में ना हो, अंजुमन भी होती थी। तो ये फिल्में सारी कामयाब फिल्में हैं जो ते पे ख़त्म होती थी, लेकिन इसको आप तो कभी कह सकते हैं। 20 नंबर जो तस्वीर है गुलाम उद्दीन साहब की 2 तस्वीरें हैं, इनका इंटरव्यू है, ये किसी इज़हार यकजहती की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो 2 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। और आखिर में कविता की तस्वीर 21 नंबर इश्तिहार है, जो कि किसी भी फिल्म का है, लेकिन कविता बड़ी इन थी उस ज़माने में। तो ये हैं हमारे कुछ माजी के नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़
तस्वीरें जो लोग उस ज़माने में जानते थे वो यकीनन इन ख़बरों को और इन तस्वीर को देख के और जिस तरह का उस ज़माने में अखबार का प्रिंट होता था वो वहाँ पे वापस पहुँच गए होंगे। और जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो ख़ास तौर पे अभी भी ओल्ड एज में लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जैसे नदीम साहब हैं, जिस तरह मरीना खान साहबा हैं, और सारे कई लोग इसमें हैं, गुलामुद्दीन साहब अभी भी हैं, टीवी के अदाकार हमने आपको दिखाए हैं, उसमें भी कुछ अदाकार अभी भी हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, कैसे नज़र आते हैं, वो आपने देखा। तो नाज़रीन, नॉस्टैल्जिया के साथ अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।